में हम तिल की खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, वैसे तो बरसात के मौसम में तिल की खेती अधिकतर क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी आप तिल की खेती से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको तिल की खेती की संपूर्ण बुआई से कटाई तक की जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए, कितना उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर आप भी गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में तिल की खेती करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो कि भाइयों, तिल की खेती से आप कम समय कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में भी कई क्षेत्रों की सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है। कई क्षेत्रों में ऊटी लहसुन के खेत खाली हो चुके हैं। तो आप खेत खाली होने के बाद तुरंत तिल की खेती कर सकते हैं। साथ ही आप अगर बरसात में भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुवाई के समय की। तो अगर आप गर्मियों में तिल की खेती कर रहे हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य तक आप तिल की बुवाई कर सकते हैं। और अगर आप बरसात में तिल की खेती कर रहे हैं तो जुलाई महीने में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। खेत तैयारी की बात करें तो खेत की आपको 2 बार गहरी जुताई करना है। उसके बाद रोटावेटर या कोली पाटा लगाकर खेत की मिट्टी को समतल कर लेना है। बुवाई में आप 1 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर गोबर खाद अवेलेबल नहीं हो तो 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल तक वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी आप खेत तैयारी में कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की खेती से आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेराइटियाँ आती है। वैसे कुछ तिल की उन्नत किस्में हैं जिनकी बुवाई आप कर सकते हैं, जैसे कि TC25, RT127, RT125, RT46 और T13। ये तिल की कुछ उन्नत वेराइटियाँ हैं। आपके क्षेत्र में जो भी वेराइटी आपको मिल जाती है उसकी बुवाई आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तिल की बुवाई किस प्रकार से हम कर सकते हैं और 1 एकड़ में कितना बीज लगता है। तिल की बुवाई किसान भाइयों आप आसानी से छिड़काव विधि से कर सकते हैं। खेत में आपको क्यारियां बना लेना है, उसके बाद छिड़काव विधि से आप आसानी से तिल की बुवाई कर सकते हैं। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में 3 से 4 केजी बीज की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से आप तिल की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई में खाद उर्वरकों की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 40 किलोग्राम DAP लेना है और 5 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट लेकर खेत में डालकर आप तिल की बुवाई कर सकते हैं। तिल की फसल में खरपतवार का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आप समय समय पर फसल का निरीक्षण करें। आप खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे भी खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। वही रासायनिक तरीके की बात करें तो तिल की बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई से पहले पेंडामेथिलिन 30% इसी का 700 ml 1 एकड़ में आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा खाद उर्वरकों की बात करें तो तिल की फसल में ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारी फसल 20-25 दिन के आसपास हो जाती है, इस समय आप 1 एकड़ में 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा खादों की आवश्यकता तिल की फसल में नहीं होती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो तिल की फसल में लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई आप बुवाई के साथ कर लीजिए और उसके 7 से 8 दिन के अंतराल में आप लगातार तिल की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। ज़्यादा सिंचाई भी तिल की फसल में ज़रूरत नहीं होती है। बरसात के मौसम में अगर आप खेती कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है और गर्मियों में आप 4 से 5 सिंचाई इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्पादन की। तो अगर आप उन्नत तरीके से तिल की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आप 4 से 6 क्विंटल तक आसानी से उत्पादन ले सकते हैं और मंडियों में भाव भी इसका अच्छा मिलता है, जो आप तिल की खेती से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं तो गर्मियों में आप तिल की फसल जरूर लगाएं, जिससे आप बेहतर फायदा कमाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।